हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जो कि हमारे व्यूअर्स के कमेंट है, जो हमारे बिगनर्स महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो हमसे सिलाई सीख रही हैं, उन्हें कटिंग करने में दिक्कत आती है, थ्योरी लिखने में दिक्कत आती है। तो आज मैंने जो ये वीडियो तैयार किया है, मैं आपको कटिंग, ड्राफ्टिंग ये तो बताऊंगी सही, उसके साथ में मैं आज आपको थ्योरी कैसे आप इसकी लिख सकते हैं वो भी आज मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप इसको कटिंग, ड्राफ्टिंग और इसकी थ्योरी लिख सके, जिससे आप कभी भी नोटबुक से देखेंगे तो आपको ड्राफ्टिंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजी वे में कटिंग और ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर से नाप नोट कर लीजिए, जो कि 14 लंबाई है। सीना हमारा इसमें 36 इंच का है, कमर हमारी 28 इंच की है और शोल्डर हमारा लगभग 14 इंच का है। देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बंद भाग से बैक साइड को लेंगे। तो 14 लंबाई का हमारा ब्लाउज है, तो हमने 1 इंच बढ़ाकर लिया, तो हमारे पास लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 इंच की आ जाएगी। शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंच का है, यानी कि 7 इंच का है। 7 में हम 14 का आधा करेंगे तो 7 इंच और 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंच। लेकिन देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है कि ब्लाउज में डीप गला हमें रखना होता है या बड़ा गला रखना होता है, तो आपको जो शोल्डर रखना है वो कितने इंच पर रखना है, 5.5 इंच पर। यानी कि कितना शोल्डर कम करना है, 1.5 इंच कम करना है। देखिए, ये हमने यहाँ पर शोल्डर को मार्किंग किया है। जो महिलाओं के कमेंट शोल्डर के नाप से आते हैं, शोल्डर के ऊपर आते हैं, वो बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे मैंने शोल्डर है, शोल्डर को आधा किया, आधे में से मैंने 1.5 इंच माइनस किया है, तो हमारा शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच आया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। देखिए, शोल्डर हमारा हमने यहाँ पे 5.5 लिया है। एक हमारे कमेंट था कि मैं 36 साइज में चाहे शोल्डर 5.5 लूं या 6 लूं, मेरा नाप हमेशा शोल्डर मेरा आर्म होल टाइट ही पड़ता है। तो एक बार आप ऐसा कीजिए कि एक बार आप आर्म होल को माप लीजिए कि आपका आर्म होल कितना आता है, उस हिसाब से आप इसको लीजिए। बाकी 36 साइज के लिए 5.5, अगर आप 36 साइज का शोल्डर आपने 5.5 लिया है और आर्म होल 6 ले रहे हैं, तो ये आर्म होल आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आपके आर्म होल का टाइट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हल्का सा 1.25 इंच या 6.5 इंच पर बढ़ाकर भी देखिए, आपका आर्म होल ज्यादा तो नहीं टाइट होता है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लिया है। लगभग 1.5 इंच पर मैं आर्म होल की गोलाई का निशान लगाऊंगी। देखिए, सबसे पहले अब आपने यहाँ तक मार्किंग कर ली है। उसके बाद देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगी। यहाँ पे जहां से आपने मार्किंग शुरू करी है वहां पे आपको 0 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने लंबाई की है वहां पे आपको 1 लिखना है। यहाँ से आपने उसके बाद शोल्डर को माप किया तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। यहाँ से आपने मार्किंग करी आर्म होल की तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, मार्किंग करते जाएंगे। उसके बाद हमने 1.5 इंच की गोलाई को लिया तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई को बनाया तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको सीने की फिटिंग देनी है। सीने की फिटिंग कितने इंच पर देंगे, देखिए, सीने की फिटिंग मैं यहाँ पर दे रही हूँ 36 इंच की है, तो 9 इंच पर हमने लिया है। 9 में हम सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर बढ़ाएंगे लूजिंग के लिए, तो ये 9.2 पर हमने लिया है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। कमर वाला भाग हमारा 28 इंच का है। 28 में हमने क्या लिया है, यहाँ पे 7 इंच लिया। 1 इंच का हम टक्स का निशान लगाएंगे तो 8 इंच और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन का निशान आ जाएगा। फिटिंग वाले निशान से हम फिटिंग वाले निशान को मार्किंग करेंगे और मार्जिन वाले निशान से हम मार्जिन वाले निशान को मार्किंग करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे पहले फिटिंग का निशान लगाया 5 पॉइंट पर, उसके बाद हमने 6 पर यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाई, 7 पर हमने कमर की फिटिंग का निशान लगाया और 8 पर हमने यहाँ पे मार्जिन लाइन का निशान लगाया। देखिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आया होगा। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीजों को समझाया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, उसके बाद हमको यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर हमने टक्स का निशान लगाना है और लगभग 5 से 5.5 इंच का टक्स पॉइंट देना है। ये देखिए, ये हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया। टक्स के निशान के लिए हमको 9 नंबर डालना है और जहां तक हमारी टक्स की ऊंचाई है वहां तक हमको 10 नंबर डालना। देखिए, इस प्रकार से हमारा ये टक्स तक का काम हो गया है। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई लगभग हम 2.5 इंच पर लगा रहे हैं
और गले की जो लंबाई है वो लगभग 10 इंच पर लगा रहे हैं। ये देखिए 10 इंच पर हमने निशान लगाया है। उसके बाद आप चाहे तो गले को गोलाई में भी बना सकते हैं, या आप बॉक्स बनाकर, मैंने आपको बताया हुआ है उस तरीके से भी आप गले का शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने गोलाई का शेप दिया है। अब आपको यहाँ पे 11 इंच और यहाँ पे आपको 12। तो देखिए पूरे बैक साइड में जो हमारे पॉइंट बने हैं वो 12 पॉइंट बने, यानी कि आप देख सकते हैं कि बैक साइड में जितने हमारे पॉइंट आए टोटल 0 से 12 तक के पॉइंट आए हैं। इन्हीं पर मैं आपको थ्योरी तैयार करना बताऊंगी, जिससे आप इजी वे में थ्योरी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका फ्रंट भाग बताऊंगी। देखिए ये हमने बैक भाग बना लिया है, पीछे का भाग हमारा अब निशान लगा चुके हैं। अब मैं आपको इसके आगे का निशान लगाऊंगी। खुले भाग की तरफ से हम निशान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा शोल्डर जो है वो 5.5 इंच का है। उसके बाद आर्म होल जो है हमारा 6 इंच का है। जैसा हमने पीछे निशान लगाया है वैसा ही सेम हमें आगे की तरफ भी शोल्डर आर्म होल बराबर लेने हैं। ये आर्म होल की गोलाई का निशान 1 इंच पर हम यहाँ पर आगे की कटिंग करेंगे। आगे की कटिंग जब भी हम करते हैं हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए करते हैं, ताकि हमारे ब्लाउज में किसी भी प्रकार का फुलान ना आए। यहाँ पर हमारा सीना जो है वो 9 इंच का है। हमने 9.2 पर फिटिंग का निशान लगाया था और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाया था। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई थी हमारी वो 14 इंच की थी। पीछे के भाग में हमने 1 इंच बढ़ाया था, आगे के भाग में हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि टोटल लंबाई हमारी यहाँ पर 15.5 होगी। 15.5 होगी। देखिए इस प्रकार से हमने इसे बराबर कर लिया है। अब देखिए आगे से देखिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे की तरफ हम लगभग 3 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे की तरफ 3.5 और पीछे की तरफ 3 इंच पर। देखिए फिटिंग का निशान जो है हमारा 7 इंच पर आएगा। 1.5 इंच हम टक्स का डालेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे। फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को, दोनों को लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें योक पट्टी निकालनी है। तो योक पट्टी निकालने का जो तरीका है वो देखिए किस प्रकार से है। ये देखिए इस प्रकार से है। पहले आपने एक सीधी लाइन खींची। आपको योक पट्टी कभी भी सीधे नहीं निकालनी है। मैंने हमेशा आपको थोड़ा सा राउंड शेप देकर बताया है, जो कि बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। सीधी वाली जो होती है वो बस्ट को क्रॉस करती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए इस प्रकार से आपको हल्की सी गोलाई नीचे की तरफ से लेते हुए ऊपर की तरफ लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। 2.5 इंच पर हम गले की चौड़ाई लेंगे। आगे का गला जो है हमारा लगभग 6.5 इंच पर कट करेंगे हम। यहाँ पे भी राउंड शेप बना देंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से राउंड शेप बनाएंगे। आगे की तरफ से 3.5 इंच और 1.5 इंच पर हम यहाँ पर टक्स का निशान लेंगे। लगभग 2.5 इंच ऊपर तक हम टक्स का निशान लगाएंगे। ये देखिए टक्स का निशान। 1.5 इंच की दूरी पर हमें साइड के निशान लगाने हैं। ये देखिए ये यहाँ पर 1.5 इंच पर एक हमारा कंधी पर जाएगा, दूसरा 1.5 इंच का जो लगाएंगे वो हम हमारा सामने की तरफ जाए। तो देखिए इस प्रकार से हमें टक्स के निशान लगाने हैं। आप टक्स के निशान देखेंगे बिल्कुल हमारे एक्यूरेट लगे हुए हैं, जो कि हमारे बहुत ही सही तरीके से लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको वापस से पॉइंट डालने हैं। 0 से 1 आपने शोल्डर का नाप लिया, शोल्डर 1 से 2 आपने आर्म होल की लंबाई का निशान लिया, फिर आपने 3 पर कॉर्नर बनाया और 4 पर आपने आर्म होल की गोलाई को दिया। देखिए उसके बाद आपने फिटिंग का निशान लगाया सीने पर 5 पर, 6 पर हमने मार्जिन लाइन को लिया। देखिए 7 पर हमारी कमर पट्टी का निशान है और 8 पॉइंट पर हमारा मार्जिन का निशान है। देखिए उसके बाद हमारा 9 से 10 जो है हमने यहाँ पे योक पट्टी का निशान लगाया है। 11 से 12 हमारा मेन टक्स पॉइंट है फ्रंट का, जो कि हमारी फिटिंग के लिए जरूरी है। 13 पर हमने साइड टक्स लिया, 14 पर हमने आर्म होल का टक्स लिया और 15 पर हमने फ्रंट का टक्स लिया। चलो 16 नंबर से 17 नंबर हमने गले की गोलाई का निशान लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमने ये फ्रंट पार्ट का पोर्शन भी हमने यहाँ पर निशान पूरा लगा लिया है। अब ये जो हमारा है ये हमने यहाँ पे 18 नंबर डाला है, क्योंकि हमारा ये लास्ट पॉइंट है हमारे फ्रंट भाग का, यानी कि जो हमारा फ्रंट भाग है वो 0 से 18 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा फ्रंट भाग का निशान भी लगकर तैयार है। अब मैं आपको इससे थ्योरी कैसे बनानी है वो आपको मैं बता। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। देखिए
मैं आपको इसकी थ्योरी बताने जा रही हूँ। जो भी हमारे बिगनर्स है, जो भी आपको जहाँ भी नोट करना है वहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए इसे, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए एक बार में, तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने बैक पार्ट लगाते वक्त क्या किया था, 0 से 1 लंबाई का निशान लगाया था। तो आपको जब थ्योरी लिखेंगे तो आपको क्या लिखनी है, 0 से 1 पूरी लंबाई ली गई है, जो कि हमने लंबाई प्लस 1 बराबर जो भी आपकी पूरी लंबाई हो। अब उसको आपको फॉर्मूले में रखना है कि आपकी लंबाई 14 है, आपने 1 जोड़ा तो आपकी पूरी लंबाई कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, आया समझ में आपको? आपको जब भी लिखना है, जब भी आपको कॉपी में लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि पूरी लंबाई 0 से 1, सबसे पहले आपने लंबाई पे पॉइंट डाला है, 0 से 1 आपने पूरी लंबाई ली गई है, जो कि हमने लंबाई प्लस 1 इंच किया तो हमारी पूरी लंबाई आई, यानी कि लंबाई हमारी 14 थी और उसमें हमने 1 जोड़ा, जो कि हमारा कितने इंच आया, पूरा 15 इंच आया। देखिए, ये हमने 15 इंच की लंबाई का निशान लगा लिया। इसके बाद हमने 1 से 2 शोल्डर की चौड़ाई ली है, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1 2 शोल्डर की चौड़ाई, शोल्डर की चौड़ाई ली गई है, शोल्डर की चौड़ाई ली गई है। अब शोल्डर किस प्रकार से आपने निकाला है, पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो प्लीज फॉर्मूला को जरूर लिखिए ताकि आपको वो हमेशा याद रहे। तो देखिए, आपने क्या किया, शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच बराबर कितना आया आपका, जो कि शोल्डर की चौड़ाई है। आप दोबारा से लिखिए, इसमें 14 आपने शोल्डर आया था आपका, 2 माइनस किया, 1.5 इंच माइनस किया तो आपके पास शोल्डर कितना है, 5.5 इंच, यानी कि आपने जो शोल्डर की चौड़ाई रखी है वो कितने इंच की रखी है, 5.5 इंच की रखी है। देखिए, उसके बाद आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे आपने यहाँ पे किया। 2 से 3 आपने क्या लिया, आर्म होल की लंबाई ली, तो आपको 2 से 3 आर्म होल की लंबाई आपने कितनी ली है कि शोल्डर में हमने आधा इंच जोड़ा है, वो आपको एक एक चीज क्लियर करके लिखनी है। उसके बाद आपको 2 से 4 आपने क्या लिया है, 3 से 4 आपने आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया है, और आपने 2 4 5 6 पर आपने क्या लगाया है, ये आर्म होल की गोलाई का निशान लगाया है। इस प्रकार से आप एक एक चीज को टिप्स बना के लिखेंगे और एक एक चीज के पॉइंट को क्लियर करेंगे तो आपकी थ्योरी तैयार होगी। इसी तरह आपको आगे की भी थ्योरी बनानी है और पीछे की भी बनानी है, जिससे आपको कभी भी जब आप इसे खोलकर देखेंगे तो आपको ड्राफ्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, मैंने आपको 2-3 पॉइंटों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर मैं एक एक पॉइंट को आपको यहाँ लिखकर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरीके से बनाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए।